नमस्कार। आप सभी प्रसन्न होंगे, आप सभी पर ईश्वर की कृपा होगी। जैसी भी परिस्थिति हो उसके अनुसार ही चलना हम लोगों का फर्ज होता है। आज आपके लिए मैं बहुत ज़रूरी बातें लेकर आई हूँ। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत काम की बातें हैं, क्योंकि मैंने कुछ पिछले दिनों जो भी पुस्तकें पढ़ी उससे जो भी मुझे उसका मूल तत्व, उसका निचोड़ जो मिला, वो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। क्यों हमें हमारे जीवन में कुछ छोटी छोटी चीज़ें अगर हम करते हैं, छोटे छोटे दान करते हैं, तो हमारा जीवन बहुत ही खुशहाल हो जाता है। बहुत ही ईश्वर की हमारे ऊपर कृपा रहती है। तो हमें क्या करना है कि पहली बात तो हमेशा ईश्वर की कृपा महसूस करते रहें कि हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा है। हमें ईश्वर देख रहा है, हम जो भी कर रहे हैं ईश्वर हमें हमेशा देखता है। तो अपने ऊपर ईश्वर की कृपा हमेशा महसूस करनी चाहिए। कभी ये नहीं कहना चाहिए कि मुझ पर तो कभी मतलब भगवान की कृपा ही नहीं है, कभी भगवान मैंने मेरे लिए ये नहीं किया, भगवान ने मेरे लिए ये नहीं किया। और प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा दान करते रहें ज़रूर, क्योंकि दान करने से हमारे जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। दान हमें जितनी भी सामर्थ्य हो, हमारी कम है, ज़्यादा है, अधिक नहीं है, तो आप छोटा छोटा करें, थोड़ा थोड़ा दान करें। पुराने समय में हमारी जो दादी नानी होती थी, पुरानी महिलाएं होती थी, वो जब भी खाना बनाती थी तो एक बड़ा पात्र रख लेती थी और उसमें थोड़ा थोड़ा एक मुट्ठी आटा डाल देती थी। और वो आटा फिर कुछ दिनों में, 10-15 दिन में, जब भी 20 दिन में वो पात्र भर जाता था, तो वो किसी भंडारे में या किसी आश्रम में वहाँ दे आती थी। तो वो भी हमारी तरफ से एक अन्न का दान हो जाता था, क्योंकि अन्न का दान तो बहुत बड़ा दान माना जाता है। अन्न और पानी का दान बहुत बड़ा दान माना जाता है। तो ऐसे ही छोटा छोटा करके कुछ भी आप दान कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं है, 5 रुपये, 10 रुपये किसी गरीब को दे सकते हैं। किसी को भी कुछ भी मतलब करते रहें। आप वो आदत बना लें अपने कि हमें कुछ ना कुछ दान अवश्य करना है। और रोज़ ऐसा कार्य करना है और अपने बच्चों को भी यही आदत डालनी है। छोटे बच्चे घर में हैं, उनके हाथ से भी 1 रुपया, 2 रुपया या किसी को पानी पिलवा दें, कुछ भी कर दें, उनको भी दान की आदत डालनी चाहिए। क्योंकि दान करने से ईश्वर का आशीर्वाद बना रहता है हमारे ऊपर। बहुत से संकट कट जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। हमारे बहुत से संकट ऐसा करने से कट जाते हैं और वो व्यक्ति उन्नति की तरफ बढ़ता है जो व्यक्ति ऐसा करता है। प्रकृति भी हमें आशीर्वाद देती है। कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि हमारा तो भाग्य ही खराब है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। लोगों को देख के आप सोचें कि उसके पास तो बहुत कुछ है, हमारे पास कुछ नहीं है। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि एक बार 24 घंटे में, आप सभी जानते हैं कि एक बार सरस्वती हमारी जिह्वा पर जरूर बैठती है और जैसा हम बोलते हैं वो हमारे जीवन में वैसा ही हो जाता है। इसलिए हमेशा अपने लिए अच्छा सोचें कि ईश्वर की बहुत बहुत ईश्वर का धन्यवाद है, बहुत कृपा है ईश्वर की, हमें ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है। जो भी अच्छा ही सोचें हमेशा। और कभी भी अपने आप को दुर्भाग्यशाली ना बोलें। आप हमेशा बस दान करते रहें। एक ये बात मैंने देखी है कि दान करने से बहुत कुछ मिलता है। थोड़ा बहुत जितना भी हो दान करते रहें। ऐसा, और पुरुषार्थ बहुत ज़रूरी है जीवन में। पुरुषार्थी व्यक्ति ही समृद्ध बनता है। मेहनत जो करता है व्यक्ति, वो कभी खाली नहीं जाती। मेहनती व्यक्ति जितनी भी मेहनत करेगा उसको मिलता ज़रूर है, वो समृद्ध बनता है। किसी भी कष्ट से बचने के लिए सतर्कता बहुत ज़रूरी है। व्यक्ति को सतर्क जरूर होना चाहिए। हर चारों तरफ से आदमी को सतर्क होना चाहिए। अच्छा, सतर्क होने के लिए बुद्ध का उपाय करते रहें, क्योंकि आप अगर बुद्ध का उपाय करेंगे तो आपके अंदर सतर्कता जरूर आएगी। आपको बुद्ध के उपाय में कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है। कभी कभी जैसे दान में आपको हरी सब्जी दे दी, किसी को छोटा मोटा अपना लाए, कुछ भी सब्जी आपने दान कर दी। अपने घर में तुलसी का पौधा है, उसमें प्रतिदिन जल दीजिए, उसमें जल देते रहिए। वो भी बहुत बड़ी चीज़ है कि आप प्रतिदिन सुबह उठें, नहा धोकर तुलसी माता को जल दें। और किसी से द्वेष ना करें कभी भी। कभी भी किसी से ऐसा ना करें कि अरे उसने ये कर दिया, उसका ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, इस तरह का कभी नहीं। अच्छा सोचें, दूसरे के लिए भी और अपने लिए भी हमेशा अच्छा सोचें तो अच्छा ही होगा। अच्छा, रात को जब भी सोने जाएं आप बिस्तर पर, तो आप बिस्तर पर बैठकर थोड़ा सा प्रभु का ध्यान लगाएं और प्रभु को धन्यवाद दें कि भगवान आपने आज जो भी मेरे लिए किया वो बहुत अच्छा किया।
और जब सुबह उठें तो सुबह उठकर आप अपना पैर बेड से नीचे उतारने से पहले ऐसे पृथ्वी को प्रणाम करें और उनका धन्यवाद करें, उनसे माफ़ी मांगें कि मैं आपके ऊपर पैर रखने जा रहा हूँ, कि आप मुझ पर कृपा बनाए रखें। ईश्वर से अपने शुभ दिन की प्रार्थना करें और एक संकल्प जरूर करें, कोई भी छोटा मोटा संकल्प। दिन की शुरुआत करने से पहले एक संकल्प करें कि आज मैं किसी की मदद करूँगा, मैं किसी के लिए अच्छा करूँगा। ऐसा संकल्प जरूर करें और हमेशा दूसरों की मदद करें। हमेशा आप दान देते रहें, फिर देखेंगे कि आपके जीवन में कितनी खुशहाली होती है और ईश्वर की कृपा बनी